दोस्तों हर एक दुल्हन विदा होकर जब ससुराल आती है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह जरूर लेकर आती है। ऐसे ही एक दुल्हन थी जो ससुराल में विदा होकर आती है और 2 महीने का बच्चा ले आती है। दोस्तों जब उसका पति जो होता है सुहाग रात मनाने के लिए कमरे में जाता है तो वो जो पत्नी होती है, महिला होती है, वो दूर भागती है। पति से कहती है आप मेरे पास मत आओ, नहीं तो मैं अपने आप को मिटा दूंगी। मैं जो है कि 2 महीने की प्रेग्नेंट महिला हूँ और मैं एक लड़के से बेतहा मोहब्बत करती थी। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दोस्तों लड़का सुनता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी दूल्हा अपनी सुहाग रात के दिन अगर ऐसी बात सुने तो क्यों ना उसके होश उड़ जाए। दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब वो कहती है कि आप अगर मुझे छुएंगे तो मैं चूहे मारने वाली दवा भी ले आई हूं, मैं अपने आप को खाकर अपने आप को जिंदगी भर के लिए मिटा लूंगी। दोस्तों दूल्हा सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर वो अपनी इस जिंदगी की दास्तान जो है बयां करे तो किसे करे, क्योंकि गलती तो दुल्हन ने किया था और सजा जो था वो दूल्हे को भुगतना पड़ रहा था। दोस्तों इस कहानी में सब कुछ जानेंगे, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आखिर में ऐसी ऐसी महिलाओं और ऐसे लड़कों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी सच्चाई को। दोस्तों तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की, जहां पर एक छोटे से गांव में एक अमित नाम का लड़का रहता है। दोस्तों अमित बहुत ही पढ़ने में होशियार था, बहुत ही होनहार था। दोस्तों वो अपने जो पढ़ाई थी वो ग्रेजुएशन की पूरी कर चुका था धीरे धीरे। दोस्तों उसके जो माता पिता होते हैं वो अपने बेटे की विवाह के लिए अपने कुछ रिश्तेदारों से कहते हैं कि मेरे बेटे की मैं शादी करने वाला हूँ, कोई अच्छा सा रिश्ता दिखे तो मैं इसका विवाह कर दूं। इधर पास के ही 10 किलोमीटर दूरी पर एक पूजा नाम की लड़की थी, जिसके माता पिता बहुत ही तेजी से विवाह करने के लिए उसका ढूंढ रहे थे। तभी पता चलता है और आनंद फानंद में वो लोग आते हैं और इधर अमित को देखते हैं, तुरंत ही पसंद करके और 1 ही महीने के अंदर विवाह की तैयारी कर दी जाती है। दोस्तों 15 अप्रैल साल 2024 को दोनों का रीति रिवाज के साथ, विधि विधान के साथ विवाह हो जाता है। दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों जो महिला पूजा थी उसकी डोली जो है सज संवर के ससुराल के लिए विदा हो जाती है। जो पूजा होती है वो ससुराल आती है, रीति रिवाज के साथ अपनी रस्मों को निभाई जाती है और वो अपने कमरे में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद जो इधर अमित था वो 50 कामों में व्यस्त था। दोस्तों इधर उधर 50 जिम्मेदारियां निभा रहा था। गांव की महिलाएं आती हैं, मुंह दिखाई की रस्म निभाती हैं और देख देख कर जाती हैं कि क्या खूब लड़की मिली, क्या खूब अच्छी पत्नी मिली है। जोड़ी तो एकदम राधा और कृष्ण की लग रही है। दोस्तों बहुत ही लोग खुश थे और महिला भी उसके घर की खुश थी, क्योंकि इज्जत सम्मान से उसका विवाह होकर पत्नी जो थी वो घर पर आ गई थी। मेहमानों की खातिरदारी और काम काज करने में जो अमित था वो लीन था। धीरे धीरे रात के 12 बज जाते हैं। 12 बजे खाना वगैरह खाकर वो थक गया था। सुहाग रात के लिए अपने रूम में पहुंचता है। रूम में पहुंचकर वो थक कर अपनी बेड पर बैठ जाता है। कहता है कि बहुत रात हो गई, मैंने तो सोचा तुम सो गई होगी, चलो कोई बात नहीं, सो अब आराम कर लो, और रात भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। जैसे ही खसक कर उसके पास पहुंचता है, पूजा जो होती है वो दुबक कर दूर चली जाती है। पूजा होती है जो कहती है कि देखिए हमारे पास मत सटिए, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, और अनाप शनाप बोलने लगती है। जो अमित होता है वो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर में तुम क्या कह रही हो, मैंने इतना पैसे लगाकर तुम्हारे साथ विवाह किया और ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम क्यों दूर भाग रही हो। कहती है मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मेरी शादी जबरदस्ती हुई है और मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा है, मेरे एक रिश्तेदार के लड़के का, जिसका नाम सुमित है। दोस्तों लड़के को ये जब बात सुनने में मिलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, माथे से पसीना छूट जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर में एक जवान लड़के जिसकी शादी हुई हो और सुहाग रात के दिन वो समझ जाए कि मेरी पत्नी का किसी दूसरे के साथ अफेयर है और उसके बावजूद 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरेगी। दोस्तों वो रो भी नहीं पा रहा था, वो हंस भी नहीं पा रहा था, वो सोच रहा था मैं क्या करूं। तभी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर भगती है। अपने हाथ से वो चूहे मारने की पुड़िया निकाल लेती है। कहती है देखो
अगर तुम जबरदस्ती करते हो तो मैं ये जहर की पुड़िया खा लूँगी और अपने आप को मिटा लूँगी। वो कहता है कि देख तू पागल हो गई है क्या? अपने जीवन को नष्ट करना चाहती है? मेरा कोई मकसद नहीं है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ, जबरदस्ती मैं संबंध बनाऊँ। तो उसके बाद वो पूछने लगा आखिर हकीकत क्या है? तो वो बताती है कि मैंने एक लड़के से प्यार किया था जो मेरे पास का ही रिश्तेदार है और मैं रिलेशन में थी, उसके साथ संबंध भी बनाई और संबंध बनाते-बनाते मेरे साथ जो है कि 2 महीने की मेरे पेट में बच्चा भी है। तो वो कहा कि तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? अगर तुमने उससे प्यार करती थी तो उसके साथ भाग जाती, उससे विवाह करती। तो कहती है कि मेरे माँ-बाप राज़ी नहीं थे और उसके साथ विवाह नहीं करना चाहते थे। अमित होता है वो कहता है तू भाग जाती, क्या दिक्कत था? मेरा तो ज़िंदगी बच जाता, तेरी भी ज़िंदगी संवर जाती, उसके साथ खुशियाँ मनाती। आखिर में घरवालों को क्यों नहीं बताया कि मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा है? कहती है कि जब सुने कि हमारे साथ उसके साथ अफेयर है, वो लोग मारने-पीटने लगे, गालियाँ-गलौज देने लगे तो सोची मैं, डर गई कि आखिर अगर ये लोग जान पाएँगे कि मेरे पेट में बच्चा है तो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? वो डर जाती है, अपने माता-पिता को तक नहीं बताती कि मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा है। इधर जो अमित होता है सुनकर इसके माथा पक गया था, बेचारा क्यों ना सुहाग रात के दिन कोई पति अगर ऐसी बात सुने तो उसका क्यों ना दिमाग खराब हो जाए। सुमित कुछ सोच नहीं पा रहा था कि मैं इसके साथ क्या करूँ? अगर इसके साथ संबंध भी बनाता हूँ, ये अपने आप को ख़त्म कर ली, मार डालेगी और मैं कल इसके जो है कि सज इसके इसके पाप का भागी मैं होऊँगा और इसकी जुर्म की सज़ा मुझे मिलेगी। वो मना करता है कि देख तू कोई भी गलत कदम मत उठा, मैं तेरे साथ सुहाग रात नहीं मनाऊँगा, लेकिन जो तुझसे प्यार करता है मेरी उससे बात करा, चल फ़ोन मिला। फ़ोन दोस्तों वो मिलाती है पूजा उससे, लेकिन कई बार फ़ोन जाता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है, जो सुमित था। दोस्तों, धीरे-धीरे सुबह हो जाती है, दोनों दूर-दूर सो जाते हैं और सुबह होता है, घर वाले उठ के आते हैं, चादर वगैरह देखते हैं कि आखिर में कुछ मामला बना होगा। कोई कहता है, "यार, कैसा रहा रात? क्या अच्छी थी, चली थी?" उसके पास पहले से संबंध था, तो कहता है, "जो भी कुछ था, वो अच्छा ही था।" पत्नी से लोग आके पूछते हैं, "क्या हुआ? कुछ हुआ, नहीं हुआ?" लोग तरह तरीके की बातें करते हैं, सुहाग रात कैसा रहा? लेकिन दोस्तों, वो सब कुछ मैनेज कर ले जाता है। मैनेज करने के बाद वो लोग इज्जत से रहते हैं। शाम होती है फिर वो कहता है कि जो सुमित था वो कहता है कि चल पूजा ने फ़ोन किया था, मैंने उठाया नहीं, वो कहीं न कहीं वो भी पछता रहा था। समय मिलता है फिर जो अमित होता है वो पूजा से कहता है कि फ़ोन मिलाओ, फ़ोन मिलाती है, उसके बाद दिन में बात होती है सुमित से, तो वो कहती है कि देख सारी वो कहानी बताती है, वो डर जाता है, फ़ोन काट देता है, फिर उसके बाद अमित कहता है कि देखो मैं खुद बोल रहा हूँ, आखिर में तुमने अगर इसके साथ प्यार किया था तो क्यों नहीं इसका साथ निभाया? क्यों इसके मतलब साथ छोड़ दिया? तो कहता है, इसके माता-पिता राज़ी नहीं थे, मेरे माता-पिता भी नहीं राज़ी थे, तो मैं क्या करता? अमित कहता है कि तू लेकर भाग जाता, इसके ज़िंदगी में खुश रहता, दोनों जीवन में खुश रहते, तुमने दोनों लोगों ने मिलकर मेरे जीवन को बर्बाद कर डाला, ऐसा क्यों किया? समझाता है उसे सुमित को अमित कि देख अभी भी समय है, मैं तुम लोगों का साथ दे रहा हूँ और तेरी पत्नी जो है, पूजा जो है मैं इज़्ज़त के साथ मैं घर पर रख रहा हूँ, कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है और मैं जल्द ही तुम लोगों को एक रास्ते पर, एक सही जगह पर तुम लोगों का हाथ पकड़ा दूँगा और तुम लोग अपने जीवन में खुश रहना। मेरी कोई ऐसी मकसद नहीं है। मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन अगर ये भेद खुलता है तो मेरी कितनी समाज में बेइज़्ज़ती होगी, मेरा भी थू-थू हो जाएगा। दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता है और पत्नी को जो होता है पूजा को पलटियाँ वगैरह होने लगती है, तबीयत खराब होती है, तो घर वाले सोचते हैं कि क्या खुशखबरी है, बच्चे की माँ बनने वाली है, उल्टियाँ वगैरह हो रही हैं, 1 महीना समय बीत जाता है, तो कहते हैं बेटा देखो, अमित ले जाओ इसे हॉस्पिटल वगैरह में दिखाओ, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओ। ले जाता है हॉस्पिटल में क्योंकि 3 महीने होने वाले थे, घर तो लोग समझ रहे थे 1 सवा महीना हो रहा है। उधर अमित को भी बुलाता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, डॉक्टर कहता है कि कुछ हालत सही नहीं है। अमित देखता है और वहाँ से चला जाता है, फिर घर पे जाके फ़ोन करता है कि क्या बात, तुम तो अमित के साथ हाथ में हाथ डालकर घूम रही थी, उसके साथ मुस्की मार के बातें कर रही थी, तुम लग रहा है मुझे भूल रही हो। तो उधर जो पूजा होती है वो कहती है कि तुमने तो आया था अल्ट्रासाउंड के 1 भी रुपए भी नहीं दिए, 1 रुपए पूछा तक नहीं कि कितना खर्च लगा या नहीं लगा और क्या करे वो बेचारा, दवा भी करा रहा है, मेरी केयर भी कर रहा है, फल-फ्रूट भी खिला रहा है और उसकी मकसद ऐसा नहीं है, वो ऐसा नियत का नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इधर जो सुमित होता है उसके ऊपर शक करने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों पति-पत्नी के अफ़ेयर में रह रहे हैं और मुझे झांसे में डाल रहे हैं। दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता है और इधर बच्चा जो होता है वो 4 महीने का हो जाता है। धीरे-धीरे 3 महीने से ऊपर चला जाता है और सुमित से धीरे-धीरे उसका बिहेव बदलने लगता है।
अचानक एक दिन उसे दर्द उठता है, ब्लीडिंग होने लगती है और मिसकैरेज का मामला आ जाता है। जो इधर अमित था, वो तुरंत ही लेकर भागता है, सोचता है घर वालों को कैसे लेकर चलूँ, वहाँ पे तो भेद खुल जाएगा। लेके पहुँचता है हॉस्पिटल, डॉक्टर बताते हैं कि मिसकैरेज है, साफ करना पड़ेगा। पैसे वगैरह देता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है, वहाँ पर दवा वगैरह चलती है और लगभग में शाम को अपने घर पर लेकर आता है। तो घर पर जब ये सारी बातें सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं कि बहू के साथ ऐसा-ऐसा हो गया। पछतावा लोग दिन भर करते हैं, शाम को भोजन वगैरह नहीं खाते। उधर जो अमित था, वो तो जो था कि मजबूरी में ऐसा कर रहा था, उसका तो एक साथ निभा रहा था, उसकी तो कोई मंशा नहीं थी। लेकिन सुमित शाम को जब फ़ोन करता है, तो उसे भला-बुरा करने लगता है। तुम लोगों ने जाल बनाकर मेरे बच्चे को ऐसा किया होगा और तुम लोगों ने ही ऐसा जानबूझ के किया होगा, नहीं तो वो डेथ उसकी नहीं होती। उन लोगों का वादा हुआ था कि धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा 7-8 महीने का, तो हम उसे जो है कि बाइज्जत अभी एक थप्पड़ मार, अभी एक थप्पड़ मारा। कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो मैं तुम्हें इसके हवाले कर दूँगा और इससे तुम्हारी शादी करवा दूँगा। लेकिन धीरे-धीरे बात बिगड़ने लगती है। अब जब वो उसका मिसकैरेज हो गया था, अब वो बीमार थी तो उसके घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि मेरी बेटी को विदा कर दो, मैं कुछ दिन के लिए अपने घर लाना चाहता हूँ। जो अमित होता है वो उसे विदा कर देता है, वो विदा होकर अपने घर पर आती है। घर पर आती है, वो रहने लगती है। उधर उसे अफ़सोस नहीं था अमित को, क्योंकि वो तो पत्नी मानता ही नहीं था, क्योंकि वो तो दूर सोते थे, घर वाले तो जान रहे थे उसकी पत्नी है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों में पति-पत्नी का संबंध नहीं था। उधर पूजा को भी घर आकर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो सुमित का था बिहेव वो बदल गया था। अमित से धीरे-धीरे उसे कहीं न कहीं प्यार होने लगता था, लगा था, क्योंकि वो इतनी केयर करता था, सारी चीज़ें उसकी पूरा करता था, सारा डिमांड उसके घर परिवार वाले खुश थे। और इधर जो अमित था वो भी, उसे भी उसकी कमी महसूस होने लगी, क्योंकि कहीं से भी आता था उसे एक गिलास पानी लाकर देती, उसका ख्याल करती, उसकी सेवा-सत्कार करती, भोजन वगैरह लाकर देती, तो कहीं न कहीं वो खुश था। अपने जीवन में जब किधर से टहल के आता, उसके जाने के बाद तो घर सूना-सूना सा लगता। उसके घर में रखे सारे सामान उसे अजीब से माहौल पैदा कर दे। उसे भी दिन नहीं कट रहे थे, धीरे-धीरे 2 दिन कट जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो ख्यालों में डूबा रहता था। भले उसकी पति-पत्नी का संबंध नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी एक रिश्ता-सा महसूस होने लगा था। फ़ोन करता है पूजा के पास और उससे हाल-चाल पूछता है, पूजा फफक कर रोने लगती है। उधर सुमित तो फ़ोन कर ही नहीं रहा था, अमित कहता है कि आखिर तुम क्यों फपक के रो रही हो? तुम्हें तो अब वहीं जीवन काटना है, मेरे घर पर क्या है? तुम मेरे लिए क्यों रो रही हो? कहती है, नहीं ऐसा आप मत कहो, तुम जिधर भी कहोगे मैं उधर कोने में रह लूँगी, तुम जैसे मुझे ढालोगे मैं वैसे ढल के रह जाऊँगी, अपने जीवन को काट लूँगी, लेकिन तुम अपने जीवन से मुझे दूर ना करो। मैंने गलती भले की अपने जीवन में, एक मौका मुझे सुधरने का दे दो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हें किसी भी शब्द का समय नहीं दूँगी, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूँगी। क्योंकि तुम्हारे बिना जीवन मुझे अब अधूरा लग रहा है, क्योंकि 1 महीने 2 महीने का प्यार मुझे एहसास दिला दिया कि जीवन क्या होता है। देखिए अमित, मुझे ठुकराओ मत, मुझे उस प्यार में अब नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ ही जीवन काटना है। तो वो कहता है अमित कि कब आ जाऊँ बताओ तुम? कहती है तुम अभी आ जाओ, हमारे जीवन में आपके लिए पूरा रास्ता खुला है। तुम जो चाहे वो मर्ज़ी मेरे साथ कर लो, मैं तुम्हें पत्नी समझ के रहूँगी, पत्नी बनकर रहूँगी, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूँगी। दोस्तों वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, गाड़ी उठाता है, 25-30 किलोमीटर की दूरी थी उसकी ससुराल, तुरंत ही उसके घर पर शाम को पहुँच जाता है। दोस्तों पहुँचने के बाद वो उसका सम्मान करती है और पैर को स्पर्श करके गले से लिपट कर रोने लगती है, फपकने लगती है कि आप माफ़ कर दो, मैंने जीवन में इतनी बड़ी गलती की, उस मैं तो माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम समझ कर अगर मेरे जीवन को तुम सँवारना चाहते हो तो मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे जीवन में ही रहना चाहती हूँ। मुझे किसी के दूसरे के जीवन में जीना नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। तो कहता है फिर वो सुमित, तो कहती है मुझे सुमित के जीवन में नहीं जीना है। मैं समझ गई हूँ भला और बुरा क्या होता है, वो तो केवल हवस का पुजारी था। मैं इतने ही दिन में समझ गई, उसे शक हो रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में जी रही हूँ और तुम्हारे लाइफ को एन्जॉय कर रही हूँ। समझ जाता है, उसकी भावनाओं की कद्र करता है और जो अमित होता है उसे अपनी पत्नी अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों 2 दिन रहता है, ससुराल में घूमता टहलता है और तीसरे दिन उसको विदा करके अपने घर पर ले आता है। दोस्तों फिर पूजा जो होती है वो सजती है, सँवरती है और उस दिन जो है कि अमित जो होता है
अपनी पहली वो सुहाग रात मनाता है और पूजा भी अपनी खुशी से अपने शरीर को उसके हवाले करती है और दोनों का जो है सुहाग रात उस दिन संपन्न होता है। दोस्तों अपनी लाइफ में दोनों खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अब दोनों को ये पछतावा नहीं था और किसी भी प्रकार की मतभेद नहीं थे। दोनों भी जीवन में खुश थे, क्योंकि पूजा ने वादा कर रखा था, मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दूंगी। और सेम ऐसा ही वो उसके परिवार को केयर कर रही थी और उसके जीवन में उसने खुशियां ही भर दी। आज भी वो लोग सुखी हैं, उसके परिवार का पूरा केयर कर रही है पूजा और जिंदगी में वो लोग खुश हैं। दोस्तों आशा नहीं पूरा विश्वास है आपको भी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि दोस्तों जो है कि घटना किसी के भी साथ हो सकती है। जिस प्रकार से पूजा के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और जो है कि सुमित ने उसे लास्ट में अपनाया, ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। दोस्तों इसलिए सोच समझ कर ही कदम उठाएं, कोई भी हड़बड़ी में कोई ऐसा कदम ना उठा लें जैसे कि पूजा जैसे लड़की का ऐसा हाल हुआ, कहीं आपके साथ भी ऐसा हाल ना हो जाए। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।